Assalamu alaikum. I'm Midhat Abbas. I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज विच इज़ रिव्यू एक्सरसाइज 4. So let's move ahead. Page 133, Oral Communication Skills, Part A. Pronounce the weak forms of will, shall and not in sentences. अब weak form वो थी जहाँ पे will और shall completely नहीं बोले जाते. So let me do it for you. First one, I shan't do that. 2, we won't come to you next time. 3, they'll do it. 4, she'll be happy. 5, I won't eat rice. Part B, arrange a class discussion on how to make a polite request. Express your request and respond to others' request politely. अब ये हमने इस बुक में जितनी डायलॉग रीडिंग की है ये उसका कंक्लूजन है. आपने अपने किसी भाई बहन के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ एक ऐसी कॉन्वर्सेशन डिवाइस करनी है जिसमें आप और वो एक किरदार बन जाएंगे. आप लोग एक दूसरे से रिक्वेस्ट करेंगे, पहले इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, फिर एक दूसरे से किसी बात की रिक्वेस्ट करेंगे और फिर पोलाइटली या तो उस बात को हाँ पे ख़त्म करेंगे या ना पे ख़त्म करेंगे. लेट्स मूव ऑन. पार्ट सी, कंडक्ट अ रोल प्ले एक्टिविटी इन द क्लास रिगार्डिंग द नेशनल इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान. अब रोल प्ले एक्टिविटी में पहला आइडिया ये हो सकता है कि आप में से एक बच्चा जो है वो बन जाए कायदे आज़म, एक बन जाए इलामा इकबाल, एक या 2-4 और बच्चे जो हैं वो आपके इर्द गिर्द जो हैं वो ऐसे लोग बन जाएं जो मुस्लिम लीग के कारकुन थे. आप एक डिस्कशन कर सकते हैं जिसमें आप ये डिस्कस करें. पहला आइडिया डिस्कशन का भी ये हो सकता है कि पाकिस्तान बनना क्यों ज़रूरी है. दूसरा ये हो सकता है जी कि पाकिस्तान बन गया है तो माइग्रेशन, हिंदुस्तान से पाकिस्तान मूव करना, एक प्लान डिवाइस किया जा सकता है. उसके अलावा आप अपनी ही क्लास के स्टूडेंट्स का करैक्टर ले सकते हैं जिसमें आप लोग ये डिस्कस करें कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से बना, किस किस ने मेजर रोल प्ले किया, कौन इम्पॉर्टेंट था, किस तरीके की कुर्बानियाँ लोगों को देनी पड़ी. सो इन सब बातों की जो इम्पोर्टेंस है वो आप उस डिस्कशन में या कॉन्वर्सेशन में डिस्कस कर सकते हैं. इसके अलावा भी कोई ऐसा आइडिया जो आपके माइंड में आए आप उसकी भी रोल प्ले एक्टिविटी कर सकते हैं. और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप ये रोल प्ले करें तो अपनी वीडियो भी बनाइए ताकि जब आप वो वीडियो देखें तो आपको ये रियलाइज़ हो कि आपकी डायलॉग डिलीवरी, क्या आपने इस पूरी बुक से ये सीखा है कि डायलॉग कैसे कहते हैं, ये बात कैसे की जाती है. सो उस पर आपको ये बड़ा अच्छा आइडिया मिलेगा रिफ्लेक्ट करने के लिए. सेकेंड पोर्शन इज़ रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. पार्ट ए, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेमोराइज द मीनिंग्स. ये जो वर्ड्स गिवन हैं ये इस बुक में से ही, चैप्टर्स में से ही हैं. आपने इनको वर्ड्स को पढ़ना है और उसके बाद इनके मीनिंग्स पढ़ने हैं. सो COVID-19, CO स्टैंड्स फॉर कोरोना, VI स्टैंड्स फॉर वायरस एंड D स्टैंड्स फॉर डिजीज. पोस्टर, अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर और फोटोग्राफ. वॉबली, शेकिंग और मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, कांपना बेसिकली. स्क्रेप, एन इंजरी और अ मार्क. Rip, to tear something. Part B is answer the following questions. First question is, what is the importance of good behavior? Good behavior helps us to win hearts. 2, is coronavirus disease epidemic or pandemic? It's a pandemic disease. 3, tell 2 safety measures to remain safe from coronavirus. आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे 2 बता देती हूँ. Wash hands and wear masks. Fourth one is, what is your favorite hobby? आप अपनी हॉबी लिख सकते हैं, बट मेरी हॉबी बुक्स पढ़ना है, सो रीडिंग बुक्स इज़ माई हॉबी. लास्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन, फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज. सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड टिक द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन जुमलों में आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना है, कॉमन नाउन को सर्कल करना है और प्रॉपर नाउन को टिक करना है. अब उससे पहले मुझे ये बताइए कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं. वेल डन. कॉमन नाउन है किसी भी चीज़ का नाम, जगह का, जैसे रेस्टोरेंट इज़ अ रेस्टोरेंट, इट्स अ कॉमन नाउन. पार्क इज़ अ पार्क इज़ अ पार्क, इट्स अ कॉमन नाउन. कोई भी पार्क हो सकता है वो. बट इफ़ यू से जिना पार्क, दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉपर नाउन. इफ़ यू गोइंग टू से नेम ऑफ अ रेस्टोरेंट एंड देन से रेस्टोरेंट, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जैसे विलेज रेस्टोरेंट है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज, आई लिव इन पाकिस्तान. पाकिस्तान इज़ अ वेल डन प्रॉपर नाउन, उस पर आप टिक लगा दीजिए. 2, माई कंट्री इज़ बिग. कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन, तो क्या लगाएंगे, गुड, सर्कल. 3, फ़हीम इज़ लिविंग इन लंडन. फ़हीम प्रॉपर नाउन है बिकॉज एक लड़के का नाम है. लंडन आप टिक लगाएंगे. 4, टर्की इज़ अ मुस्लिम कंट्री. टर्की पे आप टिक लगाएंगे क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है.
और कंट्री कॉमन नाउन है, उसको आप सर्कल करेंगे। 5, आई हैव अ बिग बुक। अब बुक कोई भी बुक हो सकती है, इसलिए उसको क्या लगाएंगे आप? वेल डन, सर्कल लगाएंगे। बी, मेक कॉम्पाउंड वर्ड्स। हम इस बुक में बहुत दफ़ा कॉम्पाउंड वर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं। मैं दोबारा एक दफ़ा आपको रिकॉल करा देती हूँ। कॉम्पाउंड वर्ड्स ऐसे दो वर्ड्स से बनते हैं जिनका खुद भी अपना एक मीनिंग होता है, और जब वो इकट्ठे लिखे जाते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है जिसका एक नया मीनिंग होता है। अब ये जितने वर्ड्स दिए गए हैं, आप उस प्रैक्टिस को काम में लाइए और ख़ुद अपने पास से कॉम्पाउंड वर्ड्स पूरे कीजिए। लास्ट सेक्शन इज़ राइटिंग स्किल्स। पार्ट ए, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट वाटर। अब वाटर के बारे में पैराग्राफ लिखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है कि पैराग्राफ आपका कम से कम 10 to 15 लाइन्स का होना चाहिए, इससे छोटा नहीं। वाटर के बारे में लिखेंगे तो वाटर नाम सुनते ही बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, रेन, पीने वाला पानी, नहाने वाला पानी, वेस्टेज ऑफ वाटर। अब ये सारे आइडियाज़ आप माइंड में रख के, और जो कोई और आइडिया आपके पास है कि वाटर शॉर्टेज हो गई है जैसे पूरी दुनिया में, हम कैसे वाटर को फ़िल्टर कर सकते हैं, कोई नई चीज़ ईजाद कर सकते हैं, सो आप अपने तरीके से अपने मर्ज़ी का एक पैराग्राफ लिखिए। मेरे पास एक सैम्पल पैराग्राफ है, वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड फॉर ऑल लिविंग फॉर्म्स. It is not only necessary for our life processes but is also required for the functioning of our planet. Water is available in 3 states on the earth: solid, liquid and gases. Solid state includes glaciers, snow caps, ice sheets and polar ice reserves. The liquid state includes rivers, seas, lakes, ponds, streams, oceans and geysers. The gaseous state includes water vapor found in the atmosphere. No matter which state it is in, the composition of water remains the same throughout. It is a powerful compound. और बच्चों, इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपनी टेक्स्ट बुक इंग्लिश की फॉर ग्रेड 5 पब्लिश बाय गौहर पब्लिशर्स। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।